हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम एनेमा के बारे में बात करेंगे। क्या एनेमा करना आप लोगों के लिए सही है या ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो आपका पानी वाला एनेमा है, जो आप बिल्कुल प्लेन वाटर से एनेमा अपने घर पर करते हैं और रोज रोज करते हैं, कुछ लोग तो दिन में 2-2, 3-3 बार भी करते हैं, वो आपके लिए बेहद हानिकारक है। वो आपके शरीर का बैंड बजा देगा। एक सात्विक मूवमेंट नाम का चैनल है, उस पर एक शुभा जैन नाम की लड़की आती है। वो इस बात का बहुत हल्ला करती है कि आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी है कि आपको अपने शरीर का एनेमा करना चाहिए। आपको एनेमा के जरिए अपने कॉलन को, अपनी इंटेस्टाइन्स को साफ करना चाहिए। मैं उसको सीधा चैलेंज करता हूं। मैं उस लड़की से सीधे तौर पर यह बात पूछनी चाहता हूं, बिल्कुल पब्लिकली पूछ रहा हूं कि क्या वो मुझे आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में पढ़ा सकती है कि कहां पर यह बात लिखी है कि प्लेन वाटर का एनेमा करना है। मैं ये बात मानता हूं कि एनेमा पंचकर्म चिकित्सा का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ सादे पानी से एनेमा करना और वो भी रोज रोज करना, ये किस आचार्य ने लिखा है और किस ग्रंथ में लिखा है। अगर वो लड़की मुझे ये बात पढ़ा दे तो मैं उस लड़की के दफ्तर में जाकर बिल्कुल पब्लिकली वीडियो बनाऊंगा और उसके चरण स्पर्श करने के बाद उससे माफी मांगूंगा और ये बात मानूंगा कि जो मैंने बात कही थी वो बिल्कुल गलत है। हम आपको अपने तीनों चैनल्स पर टेकी इंजीनियर, हर्ब्स का इंजीनियर और जड़ी बूटी का इंजीनियर, इन पर जो भी जानकारी देते हैं डंके की चोट पर कहते हैं और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। हम अपनी हर बात की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी कहते हैं बिल्कुल 100% सटीक कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर एनेमा का वर्णन है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप घर पर ही पानी लेकर उसको करना शुरू कर दें। आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, आप किसी वैद्य के पास जाएं और उनकी गाइडेंस के अंदर आप एनेमा लें। वो आपको तेल का और पानी के अंदर औषधियां मिलाकर उसके बाद आपका एनेमा करेंगे। ये बात पक्की है। अगर आप सादे पानी से घर पर अपना एनेमा करेंगे तो पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपके शरीर के अंदर वात का प्रकोप बढ़ जाएगा, आपके शरीर के अंदर वात दोष बढ़ेगा और आपको भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तेल का एनेमा, तेल की बस्ती इसी वजह से दी जाती है ताकि आपके अंदर वात का प्रकोप नहीं बढ़े। अगर कोई वैद्य आपको बिल्कुल आयुर्वेद के रूल्स का पालन करते हुए आपका एनेमा करेंगे तो वो सबसे पहले आपको तेल की बस्ती देंगे। वो सबसे पहले आपका तेल से ही एनेमा करेंगे और इसका अंत भी तेल से ही करेंगे। बीच में वो आपको पानी के अंदर औषधि मिलाकर आपका एनेमा करेंगे और बीच बीच में भी वो आपको तेल की बस्ती देते रहेंगे ताकि वात का प्रकोप नहीं बढ़े। जब कुछ समय के बाद वहां पर रुक्षता बढ़ेगी, आपके कॉलन के अंदर ड्राइनेस बढ़ेगी, उस वक्त वात का प्रकोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपको वो तेल का एनेमा नहीं देंगे। अगर आप एनेमा गलत तरीके से रोज रोज अपने घर पर करेंगे तो आपको पेट साफ ना होने की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। आपके पेट को आदत हो जाएगी कि आप एनेमा करेंगे तभी आपका पेट साफ होगा, नहीं तो आपका पेट साफ नहीं होगा। इस वजह से अपने घर पर एनेमा कभी नहीं करें। ऐसे उल्टे पुल्टे काम अपने घर पर कभी नहीं करें। ये शुभा जैन जैसे लोग जिनको ज्ञान की कमी है या ऐसे लोग अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, अब मुझे नहीं पता कि शुभा जैन कोई सामान बेचती है या नहीं बेचती, या इसने अभी पूरी तरह से आयुर्वेद का ज्ञान नहीं लिया। दोनों में
से कोई एक बात हो सकती है, लेकिन मैं उससे विनती करता हूं कि लोगों को गुमराह नहीं करे, लोगों को गलत मार्ग पर नहीं डाले। अगर आप रोज रोज अनीमा करेंगे तो आपके शरीर से मल ज्यादा निकलेगा और हमारे शरीर से ज्यादा मल भी निकलना हानिकारक है। जब भी कभी आपको लूज मोशंस लगती हैं, तब आपको वीकनेस होती है, आपको कमजोरी फील होती है। मल एक हद तक ही हमारे शरीर से निकलना चाहिए। कुछ मल की हमारे शरीर के अंदर जरूरत भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं होना चाहिए। जब सुबह आप मल त्याग करने जाएं, आपका पेट पूर्ण रूप से साफ होना बेहद जरूरी है, लेकिन जो मल आपके शरीर के अंदर चाहिए, अगर उतना ही आपके अंदर बचा है तो आपको बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि अभी आपको और मल त्याग करने की जरूरत है। मैं ये बात पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि ज्यादा पानी पीने से आपकी अग्नि मंद होगी। पानी उतना ही पिएं जितनी आपके शरीर को जरूरत हो। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो इस बात का हल्ला करते हैं कि दिन में इतने लीटर पानी पिएं, दिन में उतने लीटर पानी पिएं। जितनी आपके शरीर की जरूरत है उतना ही पानी पिएं। अगर इस बात की किसी को किसी तरह की भी शंका हो तो मैं आपको पेज नंबर, श्लोक नंबर और ग्रंथ का नाम कि ये बात आयुर्वेद के अंदर आचार्य वाग्भट्ट ने कहां लिखी है वो आपको पढ़ा सकता हूं। आप खुद पढ़ लें और फिर खुद फैसला कर लें। अगर आप अनीमा के जरिए अपनी स्टमक के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ये बात पक्की है, कुछ समय के बाद आपकी अग्नि मंद हो जाएगी और आपके अंदर आम बनेगा और आपको दुनिया भर की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। अगर आप रोज रोज अनीमा करेंगे तब आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा। हमारे शरीर के अंदर सोडियम और पोटाशियम का एक बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तब हमारे शरीर को 100 तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अनीमा करेंगे तो आपके शरीर के अंदर सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस बिगड़ेगा और आपको दिक्कत होगी। वैसे हमको ऐसी गलत मलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे मैदा है या और सब फास्ट फूड्स हैं जो हमारे अंदर जाकर दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमारी इंटेस्टाइन्स अपने आप को खुद ही साफ करती हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिनका काम ही यही है कि जो वहां पर सारी गंदगी है वो उसको वहां से क्लीन करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे थूक से, हमारे सलाइवा से भी ज्यादा थिक होती है और वो इतनी जल्दी अपने आप को बदलती है जितनी जल्दी हमारे शरीर के बाकी सेल्स अपने आप को नहीं बदलते। वो 15 से 20 दिन के अंदर बदल जाती है, उसके बाद वो नई आ जाती है। भगवान ने हमारा शरीर डिजाइन ही ऐसा किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आजकल लोग पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं। अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो और बहुत सारे तरीके हैं। ये लोग आयुर्वेद के चक्कर में आप सब भोले भाले लोगों को डालकर अपनी डिटॉक्स किट्स बेचते हैं, एनीमा किट्स बेचते हैं और सब दवाएं बेचते हैं, अपने चैनल्स पर व्यूज लेते हैं ताकि ये लोग पैसे कमा सकें। मैं सुभा जैन से फिर दोबारा एक विनती करना चाहता हूं कि जो भी आप अपने चैनल पर बताएं वो सटीक बताएं, लोगों को गलत मार्ग नहीं दिखाएं। अब अगर कोई सुभा जैन के पीछे लगकर रोज रोज अनीमा करने बैठ जाए तो मैं ये बात आपको लिख कर देने को तैयार हूं, उस इंसान को वात का प्रकोप बढ़ेगा और उस इंसान को दुनिया भर की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से अगर आपको अनीमा करने की जरूरत हो तो किसी वैद्य के पास जाएं, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं और अपना अनीमा करवाएं। वो साथ में तेल की बस्ती भी करेंगे,
तेल का अनीमा भी करेंगे और पानी के अंदर औषधि मिलाकर भी आपका अनीमा करेंगे। तेल का अनीमा इसी वजह से किया जाता है कि आपके अंदर वात का प्रकोप नहीं बढ़े, नहीं तो वही बात होगी नीम हकीम खतराए जान। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।